नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ पटेल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन, नवजात शिशु के स्लीप हाइजीन के बारे में कि बच्चे को कब सुलाना है, कहाँ सुलाना है, कैसे सुलाना है। तो सबसे पहले जिस सतह पे बच्चे को सुलाएं वह ना तो बहुत कठोर होनी चाहिए, ना कि बहुत मुलायम। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें बच्चे को लिटाया और बच्चे का सर धंस जाता है, वह फर्म होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे को पीठ के बल ही लिटाना चाहिए, उसको पेट के बल या साइड पोजीशन में नहीं लिटाना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए और हमको यह देखना चाहिए कि बच्चे के कमरे का तापमान 25 से 28 डिग्री के आसपास रहे, कोशिश करनी चाहिए। और बच्चे को वातावरण के हिसाब से ही कपड़े पहनाने चाहिए। मतलब ये है कि जब बच्चे का हम लोग हथेली छुएं, तलवे छुएं तो वे हमको हल्के गर्म महसूस होने चाहिए। सुलाने के पहले यह देख लेना, सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे का डायपर गंदा ना हो, गीला ना हो। यदि ऐसा है तो उसको बदल देना चाहिए। अब कई बार यह प्रश्न होता है कि क्या बच्चे को मां के साथ सुलाना चाहिए या अलग झोले में सुलाना चाहिए। तो यदि मां कंफर्टेबल है, आराम से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे को मां के साथ सुला सकते हैं। इसके कई फायदे भी हैं, जैसे कि बच्चा गर्म रहता है, बच्चे और मां के बीच में भावात्मक जुड़ाव महसूस होता है। और भी जैसे, और इसमें एक फायदा ये भी होता है कि बच्चे को माँ दूध आसानी से पिला सकती है। और दूसरी चीज ये रही कि शुरुआती जो कुछ दिन होते हैं ना, उसमें माँ और खासकर माँ के लिए बहुत तकलीफ होते हैं, जैसे कि बच्चा कब जगता है, कब सोता है, पता ही नहीं चल पाता है। बच्चे का, नवजात शिशु का स्लीप साइकिल बड़ों के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। वह कई बार 40-50 मिनट में भी जग जाते हैं, कई बार 2-2, 3-3 घंटे तक सोते भी रहते हैं। तो ये हमको देखना चाहिए कि जब भी बच्चा लंबा सो रहा है तो हमको 2-3 घंटे के अंदर जगाकर उसको दूध पिलाना चाहिए। धीरे धीरे ये साइकिल स्टेब्लिश हो जाता है। जनरली बच्चे 8-9 घंटे दिन में सोते हैं और 8 घंटे करीब रात में भी सोते हैं। और जैसे जैसे माँ बच्चे के साथ रहेंगी, चीजें आप समय बिताओगे, आप साथ में रहेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब बच्चा सोने वाला है। जैसे आपको उसके लक्षण समझ में आ जाएंगे। बच्चा ऊँघने लगेगा, बच्चे में चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, कई बच्चे चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तो ये सब चीजें समय के साथ, जैसे समय व्यतीत होगा, माँ को या परिवार के लोगों को समझ में आ जाती हैं। और इसके साथ अगर इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चे को की स्लीप साइकिल बहुत जरूरी है। हम जनरली उसकी बात नहीं करते। वह जरूरी इसलिए है कि इससे बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है, इसलिए स्लीप हाइजीन को इग्नोर नहीं करना चाहिए।